हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो जी शिफ्ट कर लेती है ना रूही के बगल वाले घर में। और ये चीज़ रूही को नहीं पता होती। तो जिया जो होती है फिर रूही से बेट लगाती है कि तुम्हारे जो बगल वाले घर में लड़की आई है, अगर तुम उसे देख करके उसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होती हो तो मैं मान जाऊँगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो रूही जो होती है फिर जिया की इस शर्त को मान जाती है और वो उसके घर चली जाती है, मतलब जो उनके बगल वाला घर होता है ना वहाँ पे। तो वो देखती है कि वो लड़की और कोई नहीं जिया है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से जाके ना जिया को हक कर लेती है और उसे ना किस कर रही होती है। ये दोनों ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में जी रूही की मम्मी आ जाती है वहाँ पे और वो रूही से कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो हमारे नए पड़ोसी हैं वो बहुत अच्छे हैं और तुम्हें बड़ा पसंद आएंगे ना। तो रूही कहती है हाँ मम्मी, बिल्कुल। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो रूही कहती है कि ठीक है, ये बताओ तुम खाओगे क्या। तो जिया कहती है यार मैंने ऑर्डर कर दिया है ना। तो रूही की मम्मी बोलती है कि क्या ज़रूरत है बेटा, हम हैं ना यहाँ पर, तो तुम हमारे घर खा लो। तो रूही भी फिर जिया से कहती है कि हाँ आज तुम हमारे साथ ही खाना होगी, ठीक है। तो जिया जो होती है फिर उनकी बात मान जाती है और उसके बाद रूही और उसकी मम्मी जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो रूही अपने घर आने के बाद जी तुरंत किचन में चली जाती है ना। तो रूही की मम्मी बोलती है क्या हुआ तुझे। तो रूही कहती है अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ ना, मैं तो ये कह रही थी कि आज खाना ना मैं बनाऊंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो रूही की मम्मी बोलती है वाह बेटा, भला आज तुम्हारी दोस्त आ रही है तो खाना तुम बनाओगी, क्या बात है, मैं तो चाहती हूँ जिया रोज़ है ना और तुम मेरी रोज़ ऐसे हेल्प करो। तो रूही कहती है अरे मम्मी, मैं तो कहती हूँ मैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी हेल्प कर दूँगी, उसे पूरी ज़िंदगी यहीं रख लो। तो रूही की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना है, वैसे भी उसे भी शादी करनी है, तुम्हारी भी शादी होगी, पूरी ज़िंदगी कैसे रह सकते हो। तो रूही कहती है अरे मम्मी मुझे शादी वादी नहीं करनी ना, मुझे कोई शादी वादी करने में इंटरेस्ट है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो रूही की मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, लड़कियों को शादी करनी पड़ती है, उन्हें अपने घर तो जाना पड़ता है ना। तो रूही कहती है अच्छा शादी करके अपने घर जाना है ना, ठीक है चली जाऊँगी, ठीक है। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ अब ठीक है। तो उसके बाद रूही और उसकी मम्मी जो होते हैं वो जी खाना बना रहे होते हैं। तो कुछ देर के बाद जी रूही के पापा वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि रूही खाना बना रही है, तो कहते हैं क्या बात है बेटा, आज तो ईद का चांद निकल गया ना, तुम खाना बना रही हो। तो रूही कहती है पापा आप तो ऐसे कह रहे हो ना जैसे मैं खाना ही नहीं बनाती हूँ, कभी मैं भी तो खाना बनाती हूँ ना। तो उसके पापा बोलते हैं अरे नहीं बेटा, मतलब बहुत रेयर चांसेस पे ऐसा होता है ना, और वो भी बिना कहे तो तुम कभी नहीं बनाती, और तुम्हारी मम्मी के कहने से तुम सुनती नहीं हो, मैं ही तुम्हें कहता हूँ तब तुम बनाती हो, लेकिन आज तो तुम बिना कहे खुद से खाना बना रही हो। तो रूही की मम्मी बोलती है कि अरे क्यों नहीं बनाएगी, आज इसकी दोस्त जो आ रही है खाने पे। तो रूही के पापा बोलते कौन। तो उसकी मम्मी बोलती है कि आज जिया आ रही है ना, इसलिए ये देखो खाना बनाने में कैसे लगी हुई है। तो रूही के पापा बोलते जिया यहाँ खाने पे कैसे। तो रूही की मम्मी फिर सब कुछ बताती ना कि जिया ने हमारे पास वाले घर में शिफ्ट किया है क्योंकि उनके घर पे कोई रेनोवेट वगैरह हो रहा था और उसे रूही की हेल्प चाहिए काम में, इस वजह से। तो रूही के जो पापा होते हैं वो थोड़े से ना, मतलब इस बात से खुश नहीं होते ना, तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मेरे कमरे में जा रहा हूँ ना, और ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो रूही जो होती है फिर अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ पूछो। तो रूही बोलती है कि पापा को जिया से क्या प्रॉब्लम है, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सडनली पापा ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो जिया को पसंद ही नहीं करते हो, क्या हुआ है। तो रूही की मम्मी बोलती है कि बेटा मुझे खुद नहीं पता ना, बस उस दिन से जिस दिन तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बात हुई थी उस दिन से ही ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं ये, मुझे खुद को नहीं मालूम, वरना वो खुद कहते हैं जिया बहुत अच्छी है और सडनली ऐसा भी है। तो रूही कहती है पता नहीं पापा को क्या हो गया है, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, इतना गुस्सा किस बात का है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, मैं पापा को बात, मतलब पापा से बात करती हूँ ना, वो जिया के सामने ऐसी कोई भी बात ना करे या कोई रिएक्ट ना करे जिस वजह से उसे गुस्सा आए। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, क्योंकि वो हमारी मेहमान है और कहीं उससे कुछ ऐसा फील हो गया तो अच्छा नहीं लगता। तो रूही कहती है हाँ ठीक है पापा, मम्मी मैं पापा से बात करती हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर अपने पापा से बात करने के लिए जल जाती है और उनसे बात करती है ना कि पापा आप प्लीज़ जिया के सामने कोई ऐसा रिएक्ट मत देना जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाए या उसे कुछ ऐसा फील हो, है ना। तो रूही के पापा बोलते हैं कि बेटा ठीक है मैं कोई रिएक्ट नहीं दे रहा,
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पापा इतने बुरे हैं कि उसके सामने इस तरीके से बात करेंगे? तुम तुम्हारे पापा को बस इतना जानती हो। तो रूही कहती है नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, बस फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज़। और ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो जिया के पास जाती है और जिया से कहती है ना कि ओ हेलो, घर नहीं चलना क्या? तो जिया कहती है हाँ बस ये काम ख़त्म होने वाला है ना, बस काम ख़त्म करके आई हूँ। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास जाती है और उसके जो साथ मतलब जिया जो होती है ना वो सोफ़े पे बैठी होती है, तो सोफ़े के जो साइड वाली जिया होती है ना वो वहाँ पे बैठ जाती है और जानबूझ के ना जिया की शर्ट के बटन है ना खुलने लग जाती है। तो जिया कहती क्या कर रही हो अब तुम ये? तो रूही कहती कुछ नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही थी ना कि तुमने चेंज नहीं करा, तो चलो जल्दी से चेंज करो फिर खाना खा लेते हैं। तो जिया कहती अभी चेंज करूँ ना, जैसे यहीं पे बैठे बैठे कोई आ जाए कोई देख ले, है ना? तो रूही कहती हाँ हाँ ये बात भी सही कह रही हो, चलो ना रूम में, मैं तुम्हें चेंज कर देती हूँ, तुम मतलब मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ, तुम काम अपना कंटिन्यू रखना, मैं चेंज कर दूँगी तुम्हारे कपड़े। तो जिया जो होती है ना फिर रूही के साइड देखती है और कहती है हाँ अभी चेंज करवा रही हूँ तुमसे कपड़े, खुद तो चेंज नहीं करने देती और मेरे कपड़े में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें, हाँ बताती हूँ मैं तुम्हें। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है अरे चुप चुप करो ना यार, तुम भी ना क्या तेरा मेरा मेरा तेरा करती रहती हो, जब देखो तब मैं चेंज कर रही हूँ ना, क्या है तुम्हें? अब तुम्हें मुझसे भी शर्म आती है क्या? तो जिया कहती है बेटा शर्म की बात है ना, अभी तुम्हें मैं बताती हूँ। तो जिया जो होती है ना फिर लैपटॉप रख देती है और बाहर का ना गेट बंद कर देती है और ना अपनी शर्ट के ना बटन खोलने लग जाती है। तो रूही कहती है कि क्या कर रही हो ये? तो जिया कहती है तुम्हें कहा ना शर्म आती है मुझे, मैं मेरी बेशर्मी दिखा रही हूँ तुम्हें, रुको तुम। तो जिया जो होती है ना ऐसे शर्ट के बटन ओपन कर रही होती है, तो रूही कहती है अच्छा ठीक है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस करो बस करो बस करो। तो जिया कहती क्यों बस करूँ, अभी तो तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था ना, चलो कमन कमन, अब क्या हुआ तुम्हें? तो रूही कहती है अरे यार स्टूपिड वाली हरकतें मत करो, कोई आ जाएगा तो जिया जो होती है ना फिर रूही के पास जाती है और उसे ना अपने क्लोज करती है और कहती है अब तुम्हें ये डर है कोई आ जाएगा, आ जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, तो कोई यहाँ आए जाए देखे ना देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूही कहती है फ़िलहाल फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमें खाने पे जाना है, अगर अभी हम चेंज करके नहीं गए ना तो मम्मी यहाँ आ जाएगी। तो वो जिया कहते ओहो मेरी सासू मम भी ना एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ रही। तो रूही कहती है क्या करूँ, तुम्हारी सासू मम को पता नहीं है ना कि तुम उनकी क्या हो? तो जिया जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है अच्छा बताओ फिर क्या हूँ मैं उनकी? तो रूही कहती है बस करो बस करो बस करो, सारी चीज़ें तुम्हें अभी जाननी है, चलो चेंज करके आओ। तो जिया जो होती है ना फिर चेंज करने के लिए चल जाती है और रूही जो होती है वो वहीं पे बैठी होती है। तो जिया चेंज करने के बाद जी बाहर आती है तो रूही कहती है यार मतलब अगर प्रोफेशनल लुक में रहो तब भी इतनी स्मार्ट लगती हो और घर पे रहो तब भी इतनी स्मार्ट लगती हो, तुम पे तो प्यार आता रहता है बस। तो जिया कहती है अच्छा जी प्यार आ रहा है तो हम बेडरूम में चलें? तो रूही कहती है बस बस, जब देखो तो बेडरूम 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 बेडरूम, हर वक्त बेडरूम बेडरूम सोचता है ना तुम्हें। तो जिया जो होते हैं ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा अब लेट नहीं हो रहा चलें? तो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं ना फिर रूही के घर चले जाते हैं और वहाँ पर जी खाना लग चुका होता है। तो रूही की मम्मी बोलती है कि आओ जिया खाना बैठ जाओ। तो रूही और जिया जो होते हैं ना वो साथ साथ बैठ जाते हैं, मतलब साथ साथ अलग अलग चेयर पे बैठ जाते हैं लेकिन साथ बैठे होते हैं। तो जिया बोलती है कि वैसे आंटी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही ना, क्या बनाया आज खाने में? तो रूही की मम्मी बोलती है कि ये तो तुम्हारी दोस्त से पूछो ना क्योंकि इसी ने खाना बनाया है। तो जिया जो होती है ना फिर रूही की साइड देखती है, क्या बात है आज तुमने खाना बनाया है? मेरे को लगता है ये खाना बिल्कुल खाने लायक नहीं होगा ना, तुमने बस ऊपर ऊपर से खुशबू डाल दी। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को ना एक मारने लग जाती, कहती है अच्छा मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, मतलब तुम्हें याद है जब हम बाहर थे तो तुम्हें मेरे हाथ का पास्ता कैसे पसंद था और कैसे खाती थी तुम, तुम्हें ध्यान है? तो जिया कहती है हाँ मुझे याद है, हाँ वो तो हम, लेकिन इसके बाद जिया जो होती है ना फिर चुप हो जाती है। तो रूही कहती है हाँ पागल हो क्या तुम, मतलब अक्ल नहीं है क्या, कुछ भी बोलने वाली थी? तो जिया कहती है बोला तो नहीं ना यार, बोलने वाली थी। तो रूही की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ जिया तुम चुप क्यों हो गई? तो जिया कहती है अरे आंटी कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, अंकल नहीं आए, अंकल कहाँ हैं? तो इतने में जी रूही के पापा वहाँ आ जाते हैं। तो जिया जी जाती है उनके पास और ना मतलब उनके पैर छूती है।
तो रूही और उसकी मम्मी और उसके पापा तो मतलब एकदम शौक होते हैं ना कि जिया पैर क्यों छू रही है। तो रूही कहती है जिया क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, कोई तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो जिया कहती नहीं मेरी क्या तबीयत ख़राब होगी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो रूही कहती मतलब तुमने पैर छुए तो जिया कहती अरे पैर इसलिए छूना, बड़ों के आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो रूही कहती ओह अच्छा इस वजह से पैर छुए तुमने, हाँ मतलब मुझे लगा क्यों छुए तुमने। तो जिया कहती मतलब आशीर्वाद ना लूँ क्या मैं। तो रूही कहती नहीं नहीं लो ना, मैं भी साथ आती हूँ तुम्हारे। तो रूही जो होती है ना वो भी खड़ी हो जाती है और वो जी अपने पापा मतलब जिया और रूही जो होते हैं ना वो एक साथ उसके पापा के ना पैर छू रहे होते हैं। तो उसके पापा को भी समझ नहीं आता नहीं क्या चक्कर क्या है, ये क्या चल रहा है। तो जिया की वो सॉरी रूही की मम्मी बोलती है कि बेटा अगर तुम लोगों का आशीर्वाद लेना ख़त्म हो गया हो तो खाना ख़त्म कर ले। तो जिया कहती हाँ हाँ बिल्कुल आंटी खाना ख़त्म करते हैं। तो ये लोग जी ना मतलब खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो इतने में जिया बोलती है कि अंकल आपसे एक बात पूछूं। तो रूही के पापा बोलते हैं हाँ पूछो ना। तो जिया कहती है कि अंकल यहाँ आसपास कोई मेड वगैरह मिल जाएगी क्या, खाना बनाने वाली और साफ़ सफाई करने वाली। तो रूही के पापा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगी ना बेटा, लेकिन क्या है ना मतलब वो ज़्यादा पैसे वगैरह लेती है। तो जिया कहती है अरे अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उस चीज़ की तो आप फिक्र मत करो ना बिल्कुल भी। पर क्या है ना कि ऐसा काम कर दे तो ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे वरना परेशानी होगी। तो रूही के पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हें बता दूँगा। और ऐसा बोलने के बाद जी खाना खाने लग जाते हैं ना। तो रूही जो होती है फिर जिया की साइड देखती है। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही जो होती है ना फिर अपने दांतों से जी अपने लिप्स को ना ऐसे दबाने लग जाती है। तो जिया जो होती है ना कहती यार पागल हो गई हो क्या, देखो तो सही कहाँ है हम, कुछ भी कर रही हो। लेकिन रूही जो होती है ना वो तो बड़ी मस्ती वाले मूड में होती है, कहती क्या है तुम्हें पता है तुम्हारे लिप्स को ना ऐसे ऐसे बाइट करने का बड़ा मन कर रहा है ना। तो जिया कहती है यार बस करो बस करो बस करो, तुम्हारी मम्मी ने देख लिया ना तो हम दोनों को बाइट नहीं बाइटें मारेंगी। तो रूही जो होती है ना वो कहती है अच्छा ठीक है नौटंकी बाज डरपोक कहेंगी, डरती क्यों हो तुम इतना, मुझे तो समझ नहीं आता। तो जिया कहती है यार डरने वाली तो बात है ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने देख लिया ना तो पंगे पड़ जाएंगे यहाँ पे अभी के अभी। मैं तो यहाँ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आई हूँ और तुम मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ाने में लग रही हो। तो इतने में जी रूही के पापा जिया से कहते हैं कि जिया। तो जिया कहती है हाँ अंकल कहिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ वैसे तुम यहाँ पर हो तो ठीक है, लेकिन मगर रूही को क्या ना यहीं पे सोने देना ना, मतलब अगर तुम्हें मतलब लेट नाइट तक काम करना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ रूही घर ही सोए। तो जिया कहती है हाँ अंकल कोई दिक्कत नहीं, रूही अपने घर ही सोएगी ना। और मुझे अगर काम होगा तो मैं बस इवनिंग मतलब 9-10 इतने बजे तक ही, इसके बाद तो ये वैसे भी घर आ जाएगी। तो रूही जो होती है ना फिर जिया की साइड देखती है और कहती है यार पागल हो तुम, आज रात को हमारा रोमांस का दिन था यार, और तुम ये क्या कहे जा रही हो पापा से। लेकिन जिया जो होती है ना फिर रूही को इशारे में कहती है कि चुप रहो तुम अभी। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जिया जो होती है वो अपने घर चली जाती है, मतलब बगल वाले घर में। तो रूही कहती है अरे पापा ये फ़ोन भूल गए ना, मैं इसको फ़ोन दे के आती हूँ। तो रूही फिर जिया के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने पापा के सामने ऐसे क्यों बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती और 9 बजे तक 10 बजे तक, तुम्हें पता है ना हम रोमांस कैसे करेंगे। तो जिया कहती ओए तुम्हारे रोमांस के चक्कर में मेरी इमेज नहीं ख़राब करवा सकती, गलती से तुम्हारे पापा मम्मी को पता लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और कुछ दिन की तो बात है 2-4 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है। तो रूही कहती है तुम पहले तो मुझे ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम यहाँ आई क्यों हो, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी तुम्हारी मम्मी से बात हुई है, घर पे कोई रिनोवेट का काम नहीं हो रहा, तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो जिया कहती है कि यार मैं किसी वजह से आई हूँ ठीक है, और मैं देख लूँगी अपने आप, तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो ना यार, तुम्हें जैसे जैसे कह रही हूँ बस वैसे वैसे मेरी बात मानती जाओ। तो रूही कहती है यार कैसे मान जाऊँ, और तुम्हें पता है ना आज कितना ज़्यादा मन है मेरा, और तुम हो कि दूर जाने की बातें कर रही हो। तो जिया कहती यार मैं मानती हूँ तुम्हारा मन है ठीक है, लेकिन तुम भी तो समझो ना,
तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आई हूँ, इसी वजह से मैंने उनकी हर बात में हाँ मिलाई है। बल्कि इस बात में भी हाँ मिलाई है कि तुम 9 या 10 बजे के बाद अपने घर चले जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? तुम्हारे लिए तो यहाँ आई हूँ यार। और मेरी बात सुनो, कुछ दिन की तो बात है, 1-2 दिन की। फिर मैं धीरे धीरे उनसे इजाज़त ले लूँगी ना कि तुम वहाँ पर रुक सकती हो। अभी के लिए बस कंट्रोल कर लो। तो रूही होती ना फिर गुस्से में वहाँ से ना चली जाती है। तो जिया उसे कहती है अरे सुनो सुनो। लेकिन रूही जो होती है फिर गुस्से में ना वहाँ से चली जाती है और अपने घर चल जा कर के ना सीधे अपने रूम में चली जाती है। वो गेट बंद करके ना मतलब लेट जाती है। तो जिया जो होती है ना फिर बार बार से मैं रूही को कॉल कर रही होती है कि यार फ़ोन पिक करो, फ़ोन उठाओ मेरा, क्यों नहीं बात कर रही हो। लेकिन रूही जो होती है ना फिर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही होती। तो जिया थक हार करके जी अपने रूम की बालकनी में आती है और वहाँ से ना एक पत्थर फेंकती है रूही के घर में, जानबूझ के, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ना पत्थर फेंके जा रही होती है। तो एक पत्थर जो होता है ना वो रूही को लग जाता है। तो रूही है ना गुस्से से देखती है कि कौन बेवकूफ़ है ये जो घर के अंदर पत्थर फेंक रहा है, इसको तो ना मैं पत्थर की तरह टका के मारूंगी। और ऐसे ना गुस्से में ना बाहर जाती है तो देखती है कि ऐसे पत्थर जो है वो जिया मार रही है। तो जिया ना उसे इशारे में कहती है फ़ोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो रूही जो होती है ना वो भी इशारे में कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें मेरे मम्मी पापा इम्प्रेस करना ना, करो उनको इम्प्रेस, और मुझे मत करो इम्प्रेस बिल्कुल भी। उनकी फ़िक्र है ना, उनसे करो। तो जिया जो होती है ना फिर दोनों कान पकड़ती है और कहती है अच्छा बाबू सॉरी सॉरी, बात तो करो, एक बार फ़ोन उठाओ। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है नहीं उठाऊंगी। तो जिया जो होती है ना फिर इशारे में कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है ना फ़ोन उठाओ। तो रूही जो होती है ना फिर क्या कर सकती है बेचारी, फिर वो जी रूम में जाती है और अपना फ़ोन लेके आती है ना और जिया के पास कॉल करती है। तो जिया उससे कहती है कि यार प्लीज़ नाराज़ मत होना, 2 दिन की तो बात है, 2-3 दिन पक्का, प्रॉमिस कर रही हूँ, 2 से 3 दिन बस, इतना ही टाइम लगेगा ना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से इजाज़त ले लूँगी, यकीन तो करो। तो रूही कहती नहीं मुझे नहीं पता, मतलब मेरा दिल नहीं है क्या यार, मैं अगर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो तुम मेरे मम्मी पापा ने इस चीज़ के लिए मना करा था मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर तुम रहती हो, यहाँ पर तो आ जा सकती हो ना, रात को रुक सकती हो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो जिया कहती यार मुझे नहीं पता प्लीज़, लेकिन मेरी बात समझो ना रूही, प्लीज़ यार, मैं ये हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। आज 2 दिन के लिए हम अलग रहेंगे पर उसके बाद तो हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे ना, कुछ दिन के लिए दूरी आए, प्लीज़ बर्दाश्त कर लो। तो रूही जो होती है ना फिर रोने लग जाती है। तो जिया जो होती है ना उसकी तो जान निकलने लग जाती है ना कि तुम रो क्यों रही हो। तो जिया उससे कहती है कि यार प्लीज़ रो मत, प्लीज़ मत रो यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, यार प्लीज़ मत रो। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, चाहे तुम इनको इम्प्रेस करो मत करो, आई डोंट केयर, मुझे बस तुम चाहिए हो, तुम चाहिए हो तो तुम चाहिए हो। तो जिया कहती है अच्छा मेरी बात सुनो, इधर मेरी आंखों में देखो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया की साइड देखती है, कहती है क्या है। तो जिया कहती है देखो तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ इन अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारे मम्मी पापा दोनों को कन्विंस कर लूँगी, इतना यकीन तो है ना अपनी जान के ऊपर। तो रूही कहती है यकीन तो है बट, तो जिया कहती बस फिर अगर यकीन है ना तो इस यकीन को बनाए रखना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा दोनों को मना लूँगी ना, और इस 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी जो इच्छा हो ना वो इच्छा पूरी कर लेंगे। अगर रात को हम साथ नहीं रहे तो हम दिन में साथ हो सकते हैं, इनफैक्ट तुम कहो तो हम ऑफिस से भी लीव ले लेंगे, जो तुम्हारा दिल करे, जहाँ बैठना है, घूमना है, फिरना है, खाना पीना, एक्सरसाइज, कुछ भी। पर प्लीज़ अभी रोना तो बंद कर दो यार, हमें रात नहीं मिली तो क्या हुआ, हमें दिन तो मिलेगा ना, पूरा दिन मिलेगा यार। तो रूही जो होती है ना फिर चुप हो जाती, कहती है पक्का प्रॉमिस कर रही हो तुम मुझसे। तो जिया कहती है अरे मेरे सर की कसम खा के कह रही हूँ, तुम्हारे सर की कसम खा के कह रही हूँ, पक्का वाला प्रॉमिस। तो रूही जो होती है ना फिर ठीक है। तो जिया कहती है अच्छा अब जा कर के सोगी कि नहीं सोगी। तो रूही कहती है ठीक है सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है मैं भी सो रही हूँ ना। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं और हम लोग भी मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं अब क्या होने वाला है, क्योंकि रूही के पापा तो नहीं मानने वाले ना इतनी आसानी से, जितनी आसानी से जिया को लग रहा है। लेकिन ये सब तो हमें देखना पड़ेगा जी नेक्स्ट एपिसोड में, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। और वीडियो कैसी लग रही ना वो बता देना, है ना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। और
आज वाली वीडियो है ना, मुझे भी पसंद नहीं आ रही, पता नहीं मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या क्या बोला है, लेकिन तुम लोग समझ जाना ना, दिल से बोल रही हूँ तो दिल पे मत लेना, मतलब दिल से बोल रही हूँ ना, दिल से समझना, ऐसा कुछ। ओके, बाय बाय।